गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। देखिए हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत था लगभग वह कंप्लीट भी हो चुका है और चैनल पर अपलोड भी है। यानी कि हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत बेसिक भी था वह भी क्लियर हो चुका है और हाइगेन्स का जो मेन तरंग सिद्धांत था वह भी क्लियर भी हो चुका है। अब इसमें समझेंगे यानी कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तो फिर इसमें हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत में हाइगेन्स ने सबसे पहले जो बताया भी था, उन्होंने यह बताया था कि यानी कि तरंगार्घ। अब यह तरंगार्घ क्या होता है कहने का मतलब जब आप शांत जल में कंकड़ जब मारते हैं तो फिर उसमें क्या उत्पन्न होता है, तरंग ही तो उत्पन्न होता है। मान लीजिए यही कोई शांत जल है, यहाँ पर जैसे आप तरंग मारेंगे मतलब कि कंकड़ जैसे ही मारेंगे वहाँ पर एक ठो ऐसे फिर गोला बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा। यानी मतलब यह जो होता है ऐसे ही बनते बनते धीरे धीरे यहाँ पर चलता रहता है या हो जाता है, यानी कि हमारा तरंग गार्ग इसी को ही बोलते हैं। और यह तो मान लीजिए हो जाता है जल में कंकड़ मारने से, और जब ऊर्जा यानी कि जहाँ मेन जब ऊर्जा निकलती है तो फिर मान लीजिए यहाँ से ऐसे ही ऐसे निकलेंगी, यहाँ पर भी जो है ठीक इसी ही तरह से तरंग जो के ही भांति यह भी आगे बढ़ता रहता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा तरंगार्घ। इनके अनुसार क्या था कि किसी तरंगार्घ में पर प्रत्येक बिंदु, कहने का मतलब कि उसके जो प्रत्येक बिंदु होते तरंग के स्रोत, यानी कि यह बिंदु वाइज ही काम मतलब कि एक जगह से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर से उत्पन्न होते हैं एक ही बिंदु से, जहाँ से उत्पन्न होंगे जैसे कि आप शांत जल में कंकड़ को मारेंगे वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, वहाँ पर होता है मेन उसका सोर्स हो जाता है, यानी कि उसी को बोलते हैं स्रोत। वहाँ पर जैसे आप कंकड़ पत्थर जो भी मारेंगे वहाँ पर यहाँ पर जैसे ही कंकड़ जाएगा तो फिर यहाँ के पानी जो होगा उसको लेकर के अंदर चला जाता है। तो फिर अगल बगल की जो पानी होंगे धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे घेरती चली भी जाएंगे। तो फिर वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, हमारी नई तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएँ भी कहते हैं। तो फिर यह हो जाता है हमारा हाइगेन्स का जो द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं यह हो जाता है। अब इसमें जो होता माध्यम जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी जो यहाँ पर सामान्य माध्यम है, कहने का मतलब कि सामान्य माध्यम भी होगा तो फिर धीरे ही धीरे उत्पन्न भी होते रहते। कहने का मतलब कि मान लीजिए जैसे कि माध्यम यहाँ पर भी वह अगर हाँ यही ही माध्यम होगा माध्यम, तो फिर यही ही माध्यम जो होगा इधर भी होगा। तो फिर यह हो जाएगा हमारा जो है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तो फिर यह हो जाता है। अब इसमें यानी कि माध्यम जो होगा समान होगा, द्वितीयक तरंगिकाएँ जो होंगी वह मूल तरंग के ही रूप में आगे भी बढ़ेंगी। कहने का मतलब जैसे जितना ही छोटा यहाँ पर बनेगा मूल तरंग यहाँ पर भी, कहने का मतलब और बड़ा बनाएंगे, धीरे धीरे बड़ा बनाते ही बनाते बहुत ही बड़ा बना देता है। तो फिर यह हो जाता है माध्यम। अब इसमें बाहर की ओर जो भी होता है खींचा, कहने का मतलब कि यह होता है बाहर से ही खींचा होता और उभयनिष्ठ। अब कहने का मतलब कि सर्पीय नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्पर्शीय जो होगा नई तरंगार्घ उत्पन्न। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो होगा धीरे ही धीरे नई तरंगार्घ उत्पन्न होता रहता है। तो फिर अब यहाँ मान लीजिए यह तो हो जाता है हमारे जल में, यानी कि जब हम जल में कंकड़ वगैरह जब भी मारते हैं तो फिर यह हो जाता है जल में। अब यानी कि आप समझते हैं वायु में यानी कि हाइगेन्स का तरंगिकाओं का जो द्वितीयक सिद्धांत है वह आखिरकार वर्क कैसे करता है, काम भी कैसे करता है। तो फिर मान लीजिए यहीं पर कोई हमारा मेन सोर्स है, यानी कि यहीं पर मान लीजिए सूर्य है या फिर कोई भी ऊर्जा का एक ठो मात्रक है, ऊर्जा ही है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है। तो फिर यहाँ से कोई भी मान लीजिए यहीं से ही ऊर्जा हमारी निकल करके भी यहाँ पर भी आती 1 2 3, कहने का मतलब कि एक ही जगह से निकल करके कई खंडों में जो है बिखर भी जाएंगे। तो फिर यह हो जाएगा, कहने का मतलब कि ठीक जब हम इसी को ही मिलाएंगे तो फिर इसको मान लेंगे हम ए, या हो जाएगा बी सी, या हो जाएगा डी ई एफ। कहने का मतलब कि यह जो भी होगा यह इसको ठीक इसी ही तरह से जो भी होता है हमारा रहता है। तो फिर यानी कि एक ही जगह से निकला या भी धीरे धीरे क्या करेगा तरंग के ही रूप में आगे भी बढ़ता रहता है। कहने का मतलब कि जब यह वाला जब इसका मेन ऊर्जा का जब कंप्लीट भी हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से निकला या भी तरंग के ही रूप में यहाँ पर पहुँचा ABCD, कहने का मतलब कि जो भी है काफ़ी ज़्यादा तरंग के
ऊर्जा के ही स्वरूप में यहाँ पर आया। अब यहाँ से भी यह जो है धीरे धीरे यानी कि ऐसे ही तरंग के ही रूप में आगे बढ़ता चला भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि यहाँ से तरंग स्रोत जो है मेन इसका यह है, यानी कि सूर्य या फिर कुछ भी है। तो फिर यहाँ से क्या उत्पन्न होगी, नई तरंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी होगा या अंदर की ही तरफ जो होंगी या नहीं मुड़ेंगे, यानी कि यह बाहर ही बाहर चलती भी रहेंगी। तो फिर आप लोग इसको नहीं बनाएंगे, आप लोग जो है इसको यानी कि इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर जो होगा मूल तरंगे, कहने का मतलब जो होगा वह सीधे जो माध्यम यहाँ पर होगा वही माध्यम यहाँ पर भी होगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर हवा है, वायु है, तो फिर यहाँ पर भी होगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर निर्वात है तो फिर यहाँ पर भी निर्वात होगा। तो फिर यह हो जाता है हाइगेंस का जो द्वितीय तरंग क्या भी थी। तो फिर यह इसमें कहने का मतलब कि इस या किस पर निर्भर करता है, चाल। अब चाल बराबर क्या होता है, या चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो फिर कहने का मतलब अब क्या होगा कि भी यानी कि चाल हो जाएगा वेग, इसका जो वेग होगा भी से वेग और बराबर यानी कि दूरी को डिस्टेंस यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा टी। और यहाँ पर अब दूरी को अगर हम इधर ही खींच लेते हैं, यानी कि मतलब कि दूरी आ जाएगा हमारा इधर डिस्टेंस। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा v इंटू टी, यानी कि मतलब कि वेग और समय, यानी कि इसका जो चाल होगा और समय जो होगा वह एक निश्चित ही दूरी पर रहता है। तो फिर यह हो जाएगा हमारा जो हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत था यह समाप्त भी हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे हम समझेंगे यानी कि अब प्रकाश के जो है इसके एक दो टॉपिक के बाद ही अब स्टार्ट होगा। काफ़ी समय से भी प्रकाश के ही बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, देखिए अब उस पर काफ़ी जल्द ही बनाएंगे एक दो वीडियो। कहने का मतलब कि फिर अब इसके बाद हम समझेंगे व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वह काम भी कैसे करता है।